हेलो गाइस, वेरी आज स्ट्रक्चर विथ इट। इट को विभिन्न स्ट्रक्चर या विभिन्न संरचनाओं से हम समझेंगे। वेरियस मीन्स विभिन्न, स्ट्रक्चर मीन्स संरचनाएं। इट का प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन की तरह भी किया जाता है। इसको वर्ब के सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट की तरह तथा प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह भी प्रयोग किया जाता है। इट का सही प्रयोग इंग्लिश स्पीकिंग में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज हम इट के साथ बने कुछ स्ट्रक्चर की जानकारी आपको दे रहे हैं। इट बी फॉर्म नाउन प्रोनाउन। पहले आएगा इट, फिर बी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब जैसे, फिर नाउन और प्रोनाउन। नाउन आप जानते हो, किसी व्यक्ति स्थान का नाम। प्रोनाउन मतलब व्यक्ति या स्थान के नाम पर राम बाजार जा रहा है, भय बाजार जा रहा है। भय जो भय आता है, भय इंग्लिश में भय की जगह ही आएगा, सी आएगा, वो ही आपका प्रोनाउन होता है। अब हम चलेंगे मैं हूँ। इट इज मी, इट इज आई। इट इज मी भी बोल सकते हैं, इट इज आई भी बोल सकते हैं। मैं हूँ। वह था, इट वॉज हिम, इट वॉज ही। यहाँ आप समझे, यह जो सेंटेंस है हूँ मतलब प्रेजेंट का संकेत कर रहा है, इसलिए यहाँ इज आई हेल्पिंग वर्ब। ये वह था, यह पास्ट का संकेत दे रहा है, हमको साइन दे रहा है, इसलिए यहाँ वॉज आया है। राम है, इट इज राम। रमेश था, इट वॉज रमेश। सरला थी, इट वॉज सरला। सुबह है, इट इज मॉर्निंग, इट इज मॉर्निंग। इसी प्रकार नेक्स्ट पर चलते हैं। रात है, इट इज नाइट। आप देख रहे हो, एक प्रेजेंट सेंटेंस चल रहे हैं, इट इज आया है, नाइट। अंधेरा है, इट इज डार्क। बहुत अंधेरा है, इट इज वेरी डार्क। छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीखोगे, फिर बड़े सीखोगे। बहुत अंधेरा था, इट अभी है, अब था। इट वॉज वेरी डार्क। 7 बजे हैं, इट इज 7। 7 बजे हैं, इट इज 7। बाहर बहुत ठंड है, तो पहले इट आएगा। इट इज बहुत के लिए वेरी, ठंड के लिए कोल्ड। बाहर मीन्स आउटसाइड। इट इज वेरी कोल्ड आउटसाइड। सर्दी है, इट इज विंटर। सर्दी मीन्स विंटर। ठंड है, इट इज कोल्ड। सर्दी है, मौसम सर्दी का, उसे विंटर बोलते हैं। ठंड है, इट इज कोल्ड। आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे। टुडे मीन्स आज, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा, हॉट मतलब गर्मी। टुडे पहले इट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब इज आ गई। वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। नोट, कुछ नोट और समझ ले, इनको भी समझे। ऐसे अभी हमने देखा, इट इज मी एवं इट इज आई। इट इज मी भी बोल देते हैं, मैं हूँ, और इट इज आई भी बोल देते हैं। इसी प्रकार आप देख रहे हो कि ग्रामर के अनुसार इट इज आई वाला वाक्य शुद्ध है, लेकिन आजकल इट इज मी काफ़ी प्रचलन में है, तो अतः इसे भी शुद्ध माना जाता है। आप इट इज आई भी बोल सकते हैं और इट इज मी भी बोल सकते हैं, दोनों को शुद्ध माना जाता है। सी सम मोर स्ट्रक्चर विथ इट। और अभी तुम और कुछ और देखेंगे इट के बारे में, जो स्ट्रक्चर है उनको देखें। इट के बाद आपका आएगा बी फॉर्म, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन और क्लॉज। यह क्लॉज के बारे में आप देखेंगे। आप देख रहे हो यहाँ क्लॉज है। ये तो आप समझ में आ गया, नाउन प्रोनाउन। नाउन किसी व्यक्ति वस्तु का नाम, और जो नाम की जगह जो शब्द आते हैं उन्हें प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे ही, सी अभी हमने समझाया था। राम बाजार जाता है, वह फल लाता है, जो भय था उसके नाम की जगह ही आ गया, ये तो प्रोनाउन हो गया, ये नाउन हो गया। इसी प्रकार क्लॉज, जो क्लॉज है इसका क्या मतलब होता है, ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उपवाक्य कहलाता है। जैसे आप देखते हो, ऐसे लिखती हैं, जिससे, ताकि, जो, जितना, ज्यों त्यों, चूंकि, वाक्य आदि ऐसे वाक्य आते हैं। यद्यपि, जब, जहाँ, ऐसे वाक्य आएंगे, उन्हें हम नाउन और प्रोनाउन के बाद लिखेंगे। जैसे आएगा जिससे, जो, जितना,
जो आएगा ज्यों त्यों, चूंकि वो हम नाउन प्रोनाउन के बाद उसको लिखेंगे, आप इनको समझेंगे। अब हम आएंगे, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग निम्न प्रकार के वाक्यों में किया जाता है। हम यहाँ वाक्य देखेंगे। यह वह था जो वास्तव में दोषी था। यह वह था जो वास्तव में दोषी था। यह वह था, यहाँ सेंटेंस एक अलग बनेगा। इट वॉज ही। इट वॉज ही, है के लिए इट आ गया, था के लिए वॉज आ गया, वह के लिए ये प्रोनाउन ही आ गया। इट वॉज ही। इसी प्रकार आप देखा जो था, जो अभी आपने देखा ना, जो जितना ज्यों त्यों वही आ गया यहाँ जो। अब आ गया अपन क्लोज पर। यह क्या है? हु। हु। हु वॉज, जो का आ गया हु वॉज रियली गिल्टी। वह क्या था? दोषी था। दोषी, अपराधी, दोषी या अपराधी मीन्स होता है गिल्टी। वह रियली, वह सच्ची में, वास्तव में दोषी था। तो वॉज आया, पास्ट टेंस का वाक्य है, सेंटेंस है, इसलिए वॉज आया। हु किसके लिए आया? जो के लिए। यहाँ इसे क्लॉज बोलते हैं। आप समझोगे। यह वह है जो जिम्मेदार है। यह वह है, यहाँ तक ये अलग सेंटेंस होगा। इट इज ही, फिर हु मतलब जो, इज रिस्पॉन्सिबल है आया, इसलिए यहाँ इज आया। इज रिस्पॉन्सिबल। यह वह है जिसने पर्स चुराया है। यह वह है जिसने पर्स चुराया है। यह वह है, यहाँ तक पढ़ेंगे। इट इज सी। सी भी आ सकता है, ही भी आ सकता है। इट इज सी, जो जिसने, जिसने के लिए भी हुए आएगा। हु हैज स्टोलन द पर्स। स्टोलन मीन्स होता है चुराया, द पर्स। अब आप कहेंगे यहाँ हैज क्यों आया है? यहाँ इज भी तो आ सकता था। इज एम आर जो नॉर्मल सेंटेंस होते हैं उसमें एज एम आर आता है। हैज और हैव, सिंगुलर में हैज आता है, प्लूरल में हैव आता है। यह किसी अनिवार्यता, बाध्यता या आवश्यकता, जो ऐसे सेंटेंस होते हैं, वह जिसने पर्स चुराया, यह पर्टिकुलर वही व्यक्ति है जिसने पर्स चुराया है। तो यहाँ पर इसलिए इस प्रकार हैज आया है। यहाँ वैधता और बिल्कुल आवश्यकता है, इस प्रकार से यहाँ हैज आया है। यहाँ नॉर्मल सेंटेंस होता तो इज आता। यह राम था जिसने हमारी सहायता की। यह राम था जिसने हमारी सहायता की। यह राम था, यह सेंटेंस यहाँ तक देखेंगे। इट वॉज राम, था के लिए वॉज आया है। इट वॉज राम, जिसने, जिसने के लिए हु आया। हु हमारी सहायता की। क्या की? हमारी सहायता की। पहले सहायता आएगा फिर हमारी आएगा। हेल्प अस मतलब हमारी। यह सुरेश था जिसने यह किताब लिखी। यह सुरेश था। सभी प्रकार के सेंटेंस दिए हैं, आप इनको समझेंगे। यहाँ तक देखेंगे। यह सुरेश था। इट वॉज सुरेश। इट वॉज सुरेश, था तो वॉज आ गया, इट वॉज सुरेश। जिसने, जिसने के लिए हु आया। हु, अब यहाँ पर हम देख रहे थे अभी हेल्पिंग वर्ब आ रही थी, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, ऊपर नहीं आई है। यह इट वॉज राम हु हेल्प अस। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्प में ही जो वर्ब थी उसी में ईडी लगा दिया, यही पास्ट वो वर्ब बन गई हेल्प। इसी प्रकार यहाँ हु रूट, जो राइट होता है WRIT, राइट मीन्स लिखना, उसकी सेकंड जो फॉर्म होती है वो क्या होगी? रूट। WRIT की WROT, रूट दिस बुक। वह क्या करता है? किताब लिखी, उसने लिखी। गागी के वाली बात आ गई, लिखी, पहले लिखी। इस तरह के वाक्यों में किसी नाउन प्रोनाउन को प्रमुखता, प्रधानता प्रदान करने हेतु इट का प्रयोग किया जाता है। किसी नाउन और प्रोनाउन को प्रधानता, प्रमुखता प्रदान करने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। अब आप देखेंगे, इट प्लस बी फ्रॉम वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, इन्फिनेटिव। यहाँ से आप आगे चलेंगे। एग्जाम्पल देखिए। तुम्हारे साथ यहाँ बैठना बहुत अच्छा है। इट्स सो नाइस टू सिट हेयर विथ यू। ये इट इज शॉर्ट में है, इसको एस अकेला बना दिया, ये ऐसा है इज। इट इज ऐसे, इट और इज, जो अभी अपन इट इज अलग से पढ़ रहे थे, इट्स कर दिया। इट्स सो नाइस टू सिट मतलब बैठना, हेयर मतलब यहाँ, विथ मतलब आपके साथ में, यू मतलब तुम। उन्हें बर्बाद करना कितना करुणा में है। इट्स आ पिटी, पिटी मीन्स होता है किसी को बर्बाद करना, किसी को नुकसान पहुंचाना। टू बेस्ट मतलब उन्हें अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा है। देम मतलब उन्हें। तुम्हें हंसते हुए सुनना अच्छा है। तुम्हें हंसते हुए सुनना अच्छा। इट्स गुड टू हेयर यू लाफिंग। गुड मतलब अच्छा, हेयर मतलब आपको हंसते हुए सुनना अच्छा है।
हेयर मीन्स सुनना। उसकी सलाह की उपेक्षा करना एक गलती है। उसकी सलाह की उपेक्षा करना एक गलती है। किसी की सलाह ले रहे हैं, उसकी सलाह नहीं लो वो कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं उसकी सलाह की उपेक्षा करना एक गलती है। इट्स अ मिस्टेक टू इग्नोर हिज एडवाइस। उनकी एडवाइस को इग्नोर करो, नहीं लो। उसे सकुशल पाना बहुत सुखद है। इट्स अ रिलाइफ टू फाइंड हिम ओके। उक्त वाक्यों में इन्फिनेटिव टू का प्रयोग किया गया है। इट्स आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अभी बताया था हमने। इट इज, इट बी फॉर्म वर्ब एडजेक्टिव नाउन ग्राउंड। आप इनको भी समझेंगे। तुम्हारे साथ यहाँ बैठना बहुत अच्छा है। इट्स सो नाइस सिटिंग हेयर मतलब यहाँ विथ यू। तुम्हारे साथ यहाँ बैठना बहुत अच्छा है। इट्स सो नाइस सिटिंग मतलब बैठना, हेयर विथ यू। पड़ोसियों से सहायता की आशा करना बेईमानी है। पड़ोसियों से सहायता की आशा करना बेईमानी है। इट्स नो गुड होप्स। नो गुड होप्स, होप्स मीन्स होती है किसी से आशा करना, किसी से आशा लगाना। तो गुड मतलब अच्छी बात नहीं है। गुड होप्स आशा लगाना अच्छी। फॉर हेल्प उनसे हेल्प। फॉर हेल्प फ्रॉम द नेबर्स, नेबर्स मीन्स होता है पड़ोसी। दूध फैलने के बाद चिल्लाना व्यर्थ बेईमानी है। बेईमानी है, हम गलत पढ़ते हैं बेईमानी, बेईमानी है। हिंदी भी हमको सही सीखते जाना है। इट्स नो गुड केयरिंग ओवर स्प्लाइट मिल्क। स्प्लाइट मिल्क मतलब मिल्क को, ओवर स्प्लाइट मतलब मिल्क को बगरा हुआ, झलक गया, बगर गया, गिर गया मिल्क। तो क्राइंग, क्राइंग मीन्स होता है चिल्लाना, रोना, व्यर्थ रोना चिल्लाना। ये क्या है? गुड नहीं है। इट्स नो गुड, नो गुड मतलब अच्छा नहीं है। पिछले वर्ष वह क्लब चलाना वास्तव में अच्छा रहा। पिछले वर्ष वह क्लब चलाना वास्तव में अच्छा रहा। इट वॉज रियली, पिछले वर्ष इट वॉज रियली गुड रनिंग। चलाना, चलाना चाहे दुकान चलाना हो चाहे इंसान को चलाना हो, चलाना रनिंग। दैट क्लब लास्ट ईयर्स, लास्ट ईयर्स क्या रहा? गुड रहा। रनिंग में चलाना किसको? इट वॉज रियली सच्ची में गुड रनिंग दैट क्लब लास्ट ईयर। बार बार पढ़ोगे आप सेंटेंस ही समझोगे कि कहाँ किस चीज़ को लिखना है हमको। कभी कब हमको इट लगाना, फिर हमें बी फ्रॉम वर्ब की जगह वॉज लगाना, फिर एडजेक्टिव लगाना रियली और गुड रनिंग दैट क्लब लास्ट ईयर। आप बार बार पढ़ोगे सीखोगे। गेट कीपर बनाना बहुत मज़ेदार नहीं था। गेट कीपर बनना, गेट कीपर बनना बहुत मज़ेदार नहीं था। इट इट वॉज नॉट लिखा है, आप इसे वॉजेंट पढ़ सकते हो। वॉज नॉट मच फन बीइंग अ गेट कीपर, गेट कीपर बनना फन नहीं था, मज़ा नहीं आया। समुद्र के किनारे पर सारे दिन लेटे रहना आनंददायक है। इट्स वंडरफुल लाइंग, वंडरफुल लाइंग ऑन द बीच ड्यूरी हॉलीडे। हॉलीडे मतलब हॉल मतलब होता है डब्लू साइलेंट होता है यहाँ पर, डब्लू साइलेंट होता है। हॉल मतलब पूरा, पूर्ण, संपूर्ण। डे पूरा डे क्या था? बीच ड्यूरी बीच पर लेटना। लाइन, लाइन सब चीजें समय पर तैयार करना मुश्किल था। सब चीजें समय पर तैयार करना मुश्किल था। इट वॉज डिफिकल्ट गेटिंग, इट वॉज डिफिकल्ट गेटिंग रेडी इज टाइम, रेडी इन टाइम, इन टाइम। उनको शिकायत करने का कोई लाभ नहीं है। तुम्हें यहाँ मिलना अच्छा है। उनको शिकायत करने का कोई लाभ नहीं है। इट्स नो अस कंप्लेनिंग टू देम। इट्स नो यूज न्यू अस कंप्लेंटिंग टू देम। तुम्हें यहाँ मिलना अच्छा है। इट्स नाइस मीटिंग यू हियर।
इसी प्रकार आप पढ़ते रहें, बार बार पढ़ें, बार बार आप पढ़ोगे, धीरे धीरे आपको सेंटेंस याद होंगे, लर्निंग जो आपकी कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, वोकेबलरी बढ़ेगी, अपने आप रूल समझ में आने लगेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।